अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी लगातार इस वक्त प्रदर्शन कर रही है बीजेपी कार्यालय के बाहर। यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का लगातार जारी है। आपको बता दें, बुलडोजर के खिलाफ में यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का यहां पर जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में बुलडोजर के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन आप देख सकते हैं। जिस तरीके से इस वक्त लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और आम आदमी पार्टी का यह आरोप है बीजेपी के ऊपर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी गलत तरीके से बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर की दो तस्वीरें हैं। बुलडोजर, एक तरफ बुलडोजर की तैयारी लगातार जारी है। जो अवैध निर्माण किए गए हैं दिल्ली में, चाहे वो जैतपुर की बात करें, तब सरिता विहार की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जिसका इस वक्त सर्वे किया जा रहा है। मेयर की ओर से साफ तौर पर यह बयान दिया गया, यह कहा गया कि जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है दिल्ली के इन इलाकों में, उसको चिन्हित किया जाएगा, उस पर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी बुलडोजर के जरिए। तो एमसीडी का यह ऑपरेशन अतिक्रमण लगातार जारी। अखिलेश शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बुलडोजर पर राजनीति लगातार हम देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो कार्रवाई करने की बात एमसीडी कर रही है, लगातार चिन्हित किया जा रहा है कि जो अवैध निर्माण है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। हाँ, देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के मैं दफ्तर पे हूँ। ये आम आदमी पार्टी का राउज एवेन्यू में केंद्रीय कार्यालय है और अब ये जो लोग हैं वो बुलडोजर की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के जो एसडीएमसी की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, उसके खिलाफ इन लोगों का बड़ी संख्या में ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने ऑफिस से अब निकल रहे हैं और सीधे इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी ऑफिस पड़ता है, वहां तक जाने की तैयारी है। बीजेपी ऑफिस में के सामने विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। इनका आरोप है कि दिल्ली वालों को बुलडोजर से डराया जा रहा है और इसमें इन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए कि अभी ये जो रैली है इनकी अभी अपने आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकल रही है और ये सीधे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ही आगे बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है वहां जाएगी। हालांकि बीच में हम आपको दिखाएंगे कि बैरियर लगा रखा है, दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर बैरियर लगा रखा है, फोर्स लगा दी गई है कि इससे आगे ये प्रदर्शन बढ़ न पाए। और लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि लगातार नारेबाजी हो रही है और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं कि वो बैरियर से आगे जाएंगे और बीजेपी मुख्यालय के सामने धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। उनका आरोप है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली वालों को बुलडोजर से डरा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि वो लोग जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इसमें भेदभाव है, ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं वो सर्वे कर रहे हैं कि कौन कौन से, आज 3 इलाकों में सर्वे किया कि कौन कौन सी जगहों पे अतिक्रमण है, कौन कौन से जगहों पे अवैध निर्माण है। इन सब चीजों को एक तरफ से चिन्हित किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये देखिए कि अब रैली निकल चुकी है और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अपने केंद्रीय कार्यालय से निकलकर बीजेपी के दफ्तर में जा रहे हैं, दफ्तर की तरफ जा रहे हैं और वहां इनका प्रोग्राम है कि वहां बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। नारेबाजी लगातार जारी है और यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग डरा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एमसीडी का चुनाव आने वाला था, लेकिन एमसीडी को पार्लियामेंट ने 3 एमसीडी को मिलाकर 1 कर दिया। उसके बाद अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन फिलहाल चुनावी सरगर्मी देख सकते हैं कि एमसीडी चुनाव जब भी आए दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। आम आदमी पार्टी उस बुलडोजर का विरोध कर रही है जिस बुलडोजर को लेकर के बीजेपी के जो नगर निगम है वो अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग लगातार बड़ी संख्या में यहाँ से निकल पड़े हैं। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये तस्वीर है और बीजेपी कार्यालय तक जाने की तैयारी यहां पर की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले
इससे पहले आपने लगातार देखा कि किस तरीके से जायजा लिया जा रहा था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा की दिल्ली पुलिस से शिकायत। संजय राउत के खिलाफ में लिखित में शिकायत दी गई है। धमकी देने और बंटी बबली कहने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली सीपी से नवनीत राणा ने इस बात की शिकायत की है। संजय राउत को आज आपने सुना था जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि बंटी बबली आराम से बैठकर चाय पी रहे थे, उनके सामने और भी तमाम चीजें रखी थी। इस तरीके का बयान संजय राउत ने दिया था और उसी को लेकर आपको बता दें शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी कॉपी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को संजय राउत के खिलाफ में यह शिकायत दर्ज कराई है। नवनीत राणा ने बंटी बबली शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जान से मारने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। नवनीत राणा लगातार मुखरता के साथ में ये तमाम बातें कह रही हैं। संजय राउत जिन्होंने बंटी बबली शब्द का जिक्र किया, इससे पहले भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और यह कहा था कि अनुसूचित जनजाति शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। संजय राउत ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब दिल्ली सीपी को ये शिकायत दर्ज कराई गई है। नवनीत राणा की ओर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को संजय राउत के खिलाफ में लिखित में शिकायत दी गई है, जिसकी कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बंटी बबली शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि नवनीत राणा ने कल ये बड़ी शिकायत की थी कि उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है महाराष्ट्र की पुलिस की ओर से। उसके बाद आपको बता दें कि ये तमाम बातें संजय राउत की ओर से की गई। तो एक बार फिर से आपको दिल्ली लिए चलते हैं। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में ऑपरेशन अतिक्रमण जिस तरीके से लगातार जारी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तख्तियां लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी लोगों को डरा रही है और ये कार्रवाई गलत है, जो लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई पहुंचा जाए। ये आप देखिए किस तरह से ये कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एमसीडी का चुनाव करीब आ गया है और जिस तरह से एमसीडी का चुनाव अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन एमसीडी को एक कर दिया गया। उसके बाद चुनाव में को वक्त है, लेकिन चुनावी माहौल को बनाए रखने की ये पूरी कोशिश लगती है। एक तरफ से आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ से बीजेपी कह रही है कि इंक्रोचमेंट दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली में कोई अवैध निर्माण नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के दोनों तरफ से, क्योंकि दिल्ली में दो ही पार्टियां हैं आमने सामने किसी भी चुनाव में होती हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो समझ सकते हैं कि इस तरह से एमसीडी के चुनाव को गरमाने के लिए एमसीडी को लेकर जो सवाल है, एक तरफ अगर बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर के विरोध को लेकर, बुलडोजर को लेकर विरोध हो रहा है। और ये अब चुनाव लगता है कि एमसीडी के चुनाव के ये आहट है और तैयारी दोनों तरफ से है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश। बिल्कुल, तो ये लगातार हमारे सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन में है, लेकिन उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। एमसीडी चुनावों से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। एमसीडी की ये बड़ी कार्रवाई और लगातार मेयर का ये कहना कि चिन्हित करने के बाद में ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली में किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं रहेगा। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में इन दिनों निगम का बुलडोजर चल रहा है, एमसीडी एक्शन में दिख रहा है और अवैध अतिक्रमण करने वाले निगम के पंजे से परेशान हैं। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के बाद अब शाहीन बाग समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही है। एमसीडी की टीम आज ओखला और जैतपुर समेत उन इलाकों का सर्वे कर रही है जहां अवैध कब्जा है और ऐसे 12 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां कार्रवाई हो सकती है। इनमें जैतपुर, नजफगढ़, पालम, मदनपुर, खादर ईस्ट, ओखला, सरिता विहार, विष्णु गार्डन और शाहीन बाग शामिल है। निगम के महापौर मुकेश सुरयान ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इसलिए मुश्किल आएगी, लेकिन मुश्किल चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए मुश्किल तो आती है। जब सही कोई काम करते हैं तो उसको हम जैसे जैसे मुश्किलें
दूर होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई भी करेंगे। तो सर लगातार इसको मामले को लेकर पूरी राजनीति भी हो रही है। अगर कांग्रेस की बात करें या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस तो और कम्युनिस्ट पार्टी ने तो सर बाकायदा कोर्ट तक चली गई है। ये कांग्रेस की ही देन है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने दिल्ली में अवैध निर्माण करे, अवैध कब्जा करा, रोहिंग्यों को बसाया, बांग्लादेशियों को बसाया। उसके बाद पिछले 7 सालों से केजरीवाल सरकार भी यही कर रही है, जबकि दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली के आम नागरिक है, उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। सर्वे के बाद कार्रवाई होगी। जिन इलाकों में अवैध कब्जा है उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। इस वक्त जैतपुर जो कि दक्षिणी दिल्ली में आता है उस इलाके में मौजूद है और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जा रहा है। साउथ दिल्ली के जो मेयर हैं सरिता विहार, मदनपुर खादर और जैतपुर के जो इलाके हैं जहाँ पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया गया है उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ये कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले इंस्पेक्शन किया जा रहा है और इस दौरान वो हर इलाके का सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमणकारियों को लेकर एमसीडी सख्त है। अवैध कब्जे को लेकर सर्वे कर रही है। जिन इलाकों में अतिक्रमण है उन पर बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे हैं दिग्विजय सिंह। माइक देखते ही गेट बंद कर दिया, सवालों का जवाब नहीं दिया। तो दिग्विजय सिंह जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया और उसके बाद माइक देखते ही गेट बंद कर दिया। ये बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। सवालों का जवाब नहीं दिया। नो रिपब्लिक, साथ में रहना। नो रिपब्लिक, नहीं तो जाओ। सर ये नहीं कुछ रुकिए आप। नो रिपब्लिक, रिपब्लिक बाहर रहो। रिपब्लिक को उधर NO नो। ओके सर नो रिपब्लिक, साथ में तो एक बार और सुनिए कि जब दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया तो कैसे रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे। सुनिए। नो रिपब्लिक, नो रिपब्लिक, साथ में रहना। नो रिपब्लिक, नहीं तो जाओ। सर ये नहीं कुछ रुकिए आप। नो रिपब्लिक, रिपब्लिक बाहर रहो। रिपब्लिक को उधर NO नो। ओके नो रिपब्लिक, साथ में रहना। नो रिपब्लिक, नहीं तो जाओ। सर ये नहीं कुछ रुकिए आप। नो रिपब्लिक, रिपब्लिक बाहर रहो। रिपब्लिक को उधर NO नो। ओके सर नो रिपब्लिक, साथ में रहना। नो रिपब्लिक, नहीं तो जाओ। सर ये नहीं कुछ रुकिए आप। नो रिपब्लिक, रिपब्लिक बाहर रहो। चलिए दोबारा एक बार रुक करते हैं दिल्ली का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट यहां पर लगातार जारी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलडोजर के खिलाफ में ये प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यालय से लेकर और बीजेपी के दफ्तर तक ये प्रोटेस्ट करने की तैयारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में यहां पर जुटे हुए हैं और इस वक्त अखिलेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, लगातार ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई जो है चिन्हित करके अवैध निर्माण पर की जाएगी। तो आखिरकार आम आदमी पार्टी इस तरीके से क्यों सड़क पर उतरी है, प्रदर्शन कर रही है? जो पार्षद है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनी है, बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं, अगर करना है तो मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मोदी जी, तो एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी का एक तरफ एक्शन लगातार जारी और एमसीडी के चुनावों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का विरोध यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। 20 मिनट से कहा जाए तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाना चाहते थे, विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे रोक दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपनी बातें कहना चाहते हैं।
हाँ, आम आदमी पार्टी के लोग जाना चाहते हैं बीजेपी दफ्तर के पास, लेकिन ये आप देखिए कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हम आपको दिखाते हैं कि आगे बैरिकेडिंग लगाई गई है, इन लोगों को रोका गया है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि जो बीजेपी वाले उगाही कर रहे हैं और बीजेपी ने जो इलेक्शन नहीं कराए उसके विरोध में आज हम जो आम आदमी पार्टी जो है आज यहाँ पे धरना दे रही है। हम यही कहते हैं कि बीजेपी जल्द से जल्द एमसीडी में इलेक्शन कराए और जो उगाही और जो भ्रष्टाचार बीजेपी वालों ने इतने सालों से 15 सालों से कर रखा है उस भ्रष्टाचार को बंद करें और दिल्ली में उगाही। देखिए, ये एक मुद्दा यही है कि चुनाव भी नहीं हुआ क्योंकि एमसीडी का कार्यकाल पूरा हो गया था। उसी दौरान एमसीडी को मर्ज करने के लिए विधेयक पास हो गया और वो चुनाव टाल दिया गया। इसको लेकर के तमाम नाराजगी है राजनीतिक दलों में। आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी थी एमसीडी के चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आप देखिए इस समय वो चाहते हैं कि जल्द से चुनाव हो। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं जो एमसीडी के मेयर हैं, वो बुलडोजर को लेकर के निकल चुके हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में जितना इंक्रोचमेंट है उसको खत्म किया जाएगा। उसी बुलडोजर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के देखिए बड़ी संख्या में हम आपको दिखाते हैं कि महिला कार्यकर्ता भी है जो यहाँ पे धरने पर बैठ गई है और ये इनको जाने नहीं दिया गया बीजेपी ऑफिस तक, तो इन्होंने ये धरने पर बैठ गई। इसी तरह से यहाँ 20-25 मिनट से यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है और ये महिला पुरुष जो भी है यहाँ पे रोके जाने की वजह से यहाँ पे बैठ गए हैं और आगे नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीच सड़क पर ही इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और वही बात है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग जो एमसीडी के लोग हैं, जो मेयर है, वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली में कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा, दिल्ली में कोई अवैध निर्माण नहीं होगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी